नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। और वो लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले दिनों राजस्थान की जयपुर की पुलिस की कस्टडी में है और जयपुर की पुलिस उसे लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के केस के अपडेट के बारे में बताने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के केस में अब आगे क्या हुआ। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कोई भी गैंगस्टर हो, उन गैंगस्टर के बारे में हम एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि कई तरह देखा गया है हमारे देश में युवा बहुत तेजी से अपराध की दुनिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और उनसे हमारी ये गुजारिश होती है कि भाई देखो, अपराध की दुनिया में जाने के बाद चाहे वो लॉरेंस हो, जग्गू हो या फिर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हों, उनका हश्र क्या होता है। तो खैर समझाने की कोशिश हमारी हमेशा से रहती है, लेकिन अब लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं लॉरेंस के केस में क्या हुआ। आपको याद होगा, आज से करीब 1 महीने पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में जवाहर के थाने के पास उसके एरिया में एक क्लब है जिसका नाम है जी क्लब। और जी क्लब पर उस वक्त फायरिंग की गई थी जब वहां पर रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ लोग खाना खा रहे थे। अचानक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, 2 से 3 की संख्या में होते हैं। अचानक गोलीबारी करने लगते हैं। गोलीबारी इतनी भयानक थी कि जो शीशे होते हैं रेस्टोरेंट के, वो शीशे टूट जाते हैं। और हालांकि वो उन शीशों की वजह से जो अंदर लोग होते हैं बचते भी उसी की वजह से है। तो अब देखा जाए तो आगरा से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है अनमोल बिश्नोई, उसका एक साथी है गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर नाम बताया, वो जिम्मेदारी लेता है। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की दहशत राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखने को मिलती है। पुलिस एक्टिव होती है, लॉरेंस बिश्नोई को उठाती है पंजाब के बठिंडा जेल से। लॉरेंस बिश्नोई का प्रोटेक्शन वारंट लिया जाता है, राजस्थान पहुंचता है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें पेश करते हैं कि हमारा मुवक्किल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खासतौर से कई सीसीटीवी के निगरानी में है, कई पुलिसकर्मियों के सुरक्षा के बीच में है, तो किसी को कैसे मार सकता है, किसी भी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने रंगदारी मांगी फोन पर, लॉरेंस बिश्नोई ने ये किया, लॉरेंस बिश्नोई ने वो किया। तो अब उसके वकील बहुत ही शिद्दत से उसका केस लड़ रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जब पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस की सुरक्षा के बीच में है, तो वहां से भाई वो किसी से बात कैसे कर सकता है। और ये दलीलें वो रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की भी मांग की जाती है। तो आज एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा हमेशा बना रहता है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से जोधपुर पुलिस के पास भेजा गया, माफ कीजिएगा उदयपुर पुलिस के पास भेजा गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई अब वहां पर रहेगा, वहां भी उससे पूछताछ इसी तरह से चलेगी। लेकिन इन सब के बीच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई से जब राजस्थान में ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने जब पूछताछ की थी, तो लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस बात को कबूल किया था कि उसका पाकिस्तान से हथियारों का जो तस्कर है या फिर जो हथियार तस्करी किए जाते हैं उन लोगों से उसका लेना देना है। और इन सब के बीच में लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात और कही थी जो चौंकाने वाली थी। उसने ये कहा था कि उसकी जान को खतरा है राजस्थान में आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात उसने कही थी। और हालांकि ये बातें सोशल मीडिया या फिर मीडिया, बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों पर आपने भी देखी होगी। तो लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि बीजेपी से उसको खतरा नहीं है या फिर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो वक्तव्य है, जो उसका बयान है, उसे देखकर तो आप यही कह सकते हैं कि उसे बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपनी जान का खतरा है। अब ऐसा लॉरेंस बिश्नोई क्यों कह रहा है, ये शायद लॉरेंस बिश्नोई बेहतर ही बता सके। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के वकील उसे बचाने के लिए उसकी कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। और जो दलीलें वो रख रहे हैं, उन दलीलों के आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें आप भी सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो गैंगस्टर पुलिस सुरक्षा के बीच में रहता है, वहां से वो कैसे इस तरह की वारदातें अंजाम दे सकता है। लेकिन दूसरी बात एक और है, वही गैंगस्टर जब सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेता है, उस वक्त भी वो तिहाड़ जेल में बैठा होता है। और तिहाड़ जेल में बैठकर न सिर्फ वो हत्याएं करवाता है बल्कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी लेता है। तो इन बातों को भी नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल कोर्ट में जांच पड़ताल, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है।
अब देखना है होगा कि राजस्थान के जी क्लब में फायरिंग का मामला हो या फिर और राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हों, उन सब में अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल हम आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम अपराध की खबरें आपसे क्यों साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो भैया हम हर तरह की खबरें आपसे बताते हैं, बस आप वही खबरें देखते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप नीचे बताइएगा। इसे उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चूँकि हम बाहर हैं तो होटल के कमरे में बैठकर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ज़्यादा वीडियो हम संभावना कम है कि ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर पाएँ। तो इसीलिए हम पहले से ही आपको बता देते हैं कि भाई 2-3 दिन तो वीडियो ऐसे ही आएगी। तो अगर आपका कोई और शिकायत हो, कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें इंस्टाग्राम पर भी कई सारे सवाल पूछते हैं, कई गैंगस्टरों के बारे में जानकारी मांगते हैं, तो उनसे हम बताना चाहते हैं कि भाई 10 दिन और रुक जाइए। 10 दिन के बाद आप लोग की डिमांड जो है ना, एक एक डिमांड हम पूरी करेंगे, एक एक रिसर्च करके स्टोरी लेकर आएंगे। तो 10 दिन का समय दीजिए आप मुझे। 10 दिन के लिए मैं बाहर हूँ, उसके बाद आपकी शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।